नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्टोरी हब पर। आज के इस वीडियो में हम षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय था जब दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, मर्त्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करते हैं, साथ ही नाना प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इसका क्या कारण है? वे लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनका पाप नष्ट हो जाता है? इसका रहस्य कृपा करके आप मुझे बताइए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न से संसार के जीवों का अत्यंत भला हो सकता है। इस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त रहस्य जरूर बताऊंगा। उन्होंने बताया कि माघ महीना लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि पर नियंत्रण करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल को मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र या एकादशी हो तो पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत धारण करें और रात्रि जागरण करें। उसके दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि करके खिचड़ी से भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल से भगवान को अर्घ्य देकर उनकी स्तुति करें। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं और इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे अर्पण, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। इसके साथ ही ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल का दान देना भी उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल उबटन, तिल का तर्पण, तिल का हवन और तिल का भोजन, तिल का दान, ये 6 प्रकार के तिल हैं जिनसे यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर अब पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुम्हें एकादशी कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से तुम्हारी तरह यही प्रश्न किया था, तो भगवान विष्णु ने नारद जी से षटतिला एकादशी का जो महात्म्य कहा वही मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में मर्त्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक बार उसने 1 माह तक लगातार व्रत किया, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह बुद्धिमान थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों और देवताओं के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध तो कर लिया, जिससे इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, लेकिन अन्न का दान नहीं करने से इसका तृप्त होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर मैं स्वयं मर्त्युलोक में एक भिखारी का वेश धारण करके ब्राह्मणी के पास गया और ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, आप किस लिए आए हो? मैंने ब्राह्मणी से कहा, मुझे भिक्षा चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी ने अन्न की बजाय मेरे पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का शरीर
पूरा हुआ तो वह स्वर्गलोक में आ गई। मिट्टी के ढेले के दान से स्वर्ग में उसे बहुत सुंदर महल मिला, लेकिन महल अन्न के अभाव से शून्य था। वहाँ पर कोई खाने योग्य सामग्री नहीं थी। घबराकर वह मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध रखा, परंतु मेरे घर में अन्न आदि की कमी कैसे है? मैंने उससे कहा, तुम पहले अपने घर जाओ, वहाँ पर तुम्हें देव स्त्रियाँ देखने के लिए आएगी। तुम पहले उनसे सटतिला एकादशी की कथा और रहस्य सुन लेना, उसके बाद ही द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट गई और जब देव स्त्रियाँ आई तो उसने उनसे कहा कि पहले मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य कहो। उनमें से एक स्त्री ने सटतिला एकादशी का महात्म्य कहा। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने देखा कि वह न तो आसुरी है न ही गांधर्वी, वह पहले की तरह ही एक मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः समस्त मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ त्याग कर तिल आदि का दान करना चाहिए। इसके प्रभाव से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हुए अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, ये थी सटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप भी सुनकर अपने दान पुण्य को बढ़ाइए और अच्छे कर्मों के साथ पुण्य प्राप्त करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय।